लोग पैर क्यों छूते हैं? अपनों से बड़ों के पैर क्यों छूते हैं? इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि पैर छूना क्यों ज़रूरी है और क्या है पैर छूने के अंदर ऐसा। तो देखो, पैर छूकर लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। भारत के अंदर जो है पैर छूने को बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है, आदर पेश करने का, कि हम आपका आदर करते हैं। आदर प्रकट करने का, पैर छूकर वो आदर प्रकट करते हैं अपना। और देखा जाए तो भारत के अंदर सबसे आसान तरीका है, अगर किसी को सम्मान प्रकट करना हो, आदर प्रकट करना हो, तो आप अपने से बड़ों के पैर छूइए। उससे बहुत अच्छा सम्मान प्रकट होता है, अच्छा उनको भी महसूस, हाँ हमारा आदर हो रहा है। और ये बहुत आसान तरीका है, किसी के सामने भी अगर आदर प्रकट करना है अपनों से बड़ों का, कोई बड़ा है आपसे, तो उनके पैर छूइए। बहुत ही आसान तरीका है ये। और भारत में पैर छूने को इतना अच्छा आदर सम्मान प्रकट करने का तरीका क्यों समझा जाता है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले ये जान लो कि देखो मेन चीज़ क्या होती है। मेन चीज़ होता है किसी को छूना। और आजकल लोग कैसे मिलते हैं, आजकल लोग कैसे एक दूसरे से मिलते हैं और आदर सम्मान प्रकट करते हैं? हाथ मिलाते हैं। कुछ लोग जो हैं गले भी मिलते हैं, ऐसे ही तो मिलते हैं। कोई हाथ मिला के मिलता है, कोई गले मिल के मिलता है, और एक दूसरे के सामने सम्मान प्रकट करते हैं एक दूसरे का, और बातें करते हैं एक दूसरे से शुरू। और कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ मैंने देखे हैं, मैं कभी, मेरे साथ तो ऐसी नहीं कोई मेरे को तो मिला नहीं खैर ऐसा, मगर मैंने देखा है कि गालों पे चुंबन करके मिलते हैं लोग, है ना। तो चाहे कुछ भी हो, हाथ मिलाना हो, गले मिलना हो, चुंबन करना हो, ये सब क्या है? सब कुछ छूना ही तो है। पैर छूना, वो भी छूना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आजकल लोग जो हैं भारत के अंदर पैर नहीं छू रहे हैं, पैर से ऊपर होते आ रहे हैं। मतलब ये है ना, तरक्की करते चले जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे ऊपर होते चले जा रहे हैं। अब पैर नहीं छूते हैं, पैर से ऊपर छूते हैं, यानी कि घुटना छूते हैं। कुछ लोग जांग छूते हैं, और कुछ लोग तो इससे भी ऊपर पहुंच गए हैं, वो तो कुछ और ही छू के आते हैं और लट्ठे की तरह खड़े रहते हैं सीधे, मतलब झुकते नहीं है बिल्कुल भी, पैर तो छूते ही नहीं है, ऊपर हो गए हैं अब धीरे धीरे ऊपर। मगर अगर ध्यान से सोचा जाए और देखा जाए तो मेन चीज़ है छूना, किसी दूसरे व्यक्ति को छूना। चाहे तरीका कोई सा भी हो, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से छू रहा है, अलग अलग जगह छू रहा है, लेकिन छू सभी रहे हैं, छू के ही मिलते हैं एक दूसरे को। और नज़र मिलाने से क्या होता है कि अगर हम किसी अपने से बड़ों से नज़र मिला के मिलते हैं तो उनको हम चुनौती दे रहे हैं, यानी उनकी हम कोई कदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम अगर पैरों से देख के हम मिलते हैं, यानी कि हम नज़र नहीं मिलाते हैं, हम पैरों में नज़र रखते हैं उनकी, तो हम अपनी करुणा प्रकट कर रहे हैं उनके सामने। और यही कारण है कि भारत के अंदर जो है अपनों से बड़ों से नज़र मिला के नहीं मिलते हैं, उनके पैरों में नज़र लगा के मिलते हैं। लेकिन दुनिया जो है, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं और बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके बनाए हैं, और अपने जो उन्होंने तरीके बनाए हैं उन तरीक़ों को उन्होंने अपने लोगों को सिखाया है कि इस तरीके से मिलिए अपनों से, किसी बड़ों से या किसी से भी। तो अन्य अन्य लोगों ने अन्य अन्य तरीके अपने ईजाद किए और उस तरीके से वो मिलते हैं। लेकिन भारत के अंदर पैर छूने को सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है अपनों से बड़ों का आदर सम्मान प्रकट करने के लिए। और इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने से बड़े के पैर छू के आदर सम्मान प्रकट करता है तो सामने वाला भी इसके फलस्वरूप उसको आशीर्वाद देता है, और थोड़ी स्वभाव में थोड़ी नरमी सी भी आ जाती है। अच्छा लगता है भाई, कोई सम्मान प्रकट कर रहा है। वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर लोग तो भैया अपने घमंड में ही इतने गर्म रहते हैं कि कितना भी सम्मान की तुम पानी उड़ेल लो, बर्फ़ उड़ेल लो, प्रकट कर लो, लेकिन वो गर्म ही रहते हैं, वो घमंड में ही चूर रहते हैं अपने। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग जो हैं वो हाथ मिलाकर ही मिलते हैं, कोई किसी के पैर नहीं छूता। अपने से बड़ों से मिलते हैं तो पैर छूते हैं, ज़्यादातर एक दूसरे के बराबर के होते हैं, सब हाथ मिला के ही मिलते हैं एक दूसरे से। मगर मिलने के बावजूद भी वे मिलते तो हैं, लेकिन कोई ऐसा लगता नहीं है कि कोई किसी के सामने आदर सम्मान भी प्रकट कर रहा है, किसी कोई एक दूसरे के प्रति कुछ नहीं लगता। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के ये दुश्मन है, एकदम अंदर एक कुढ़े पड़े हैं एक दूसरे से बुरी तरीके से, और ये भरे हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ। और जैसे ही वह एक दूसरे से हाथ मिलाकर अपनी अपनी पीठ मोड़ते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो देखा जाए ना तो आजकल कोई किसी से सच्ची तरीके से मिल भी नहीं रहा, कोई नहीं मिल रहा किसी से सच्ची तरीके से। और अगर कोई मिल भी रहा है तो बस मिलने के बाद में हाल चाल पूछे नहीं कि बस अपने अहंकार की ही चर्चा करने लग जाता है, अपने अहंकार की सेकियाँ हाँकने लग जाएगा। और अगर कुछ उस पर नहीं हुआ तो बस कहीं से भी जोड़ तोड़ के अपने अहंकार को तो बड़ा ही बनाएगा, वो बहुत ही बड़ा बनाता है। लेकिन छोड़ो, हम बात कर रहे हैं पैर छूने की। तो देखो, पैर छूने का मकसद क्या है? मकसद होता है किसी को छूना, किसी को टच करना। और पैर ही छूना क्यों होता है? ताकि हम कुछ उनसे पुण्य ग्रहण कर लें।
हमें कुछ पुण्य प्राप्त हो जाए। अब इसको देखो, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि आपने देखा होगा, आपके साथ भी कभी आप भी तीर्थ यात्रा पे आपने भी की होंगी तो, कि तीर्थ यात्रियों को बड़ा पवित्रता के साथ में देखा जाता है और उनकी सेवा करने के लिए लोगों में होड़ सी मच जाती है। लोग जो हैं उनकी सेवा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वो क्यों दौड़ पड़ते हैं? क्योंकि इसी अभिलाषा में कि भाई उनसे कुछ पुण्य प्राप्त हो सके हमें। वे तीर्थ यात्रा करके आ रहे हैं, हम उनके पैर दबाएंगे, छुएंगे तो हमें छूने से हमें भी पुण्य प्राप्त होगा। और ये जो है हर तीर्थ यात्रा में यही होता है। तीर्थ यात्री कोई भी तीर्थ यात्रा कर रहा हो उसके संग में यही होता है, क्योंकि लोगों को पता है ये कुछ ऐसा कमा के लेके आ रहा है जो पैसे से नहीं कमाया जा सकता। इसलिए लोग जो हैं उसकी सेवा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्हें पता है ये चीज़ पैसों से कभी नहीं खरीदी जा सकती, ये सिर्फ यहीं से प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए वो उसके होड़ में दौड़ पड़ते हैं और एकदम पागल हो जाते हैं सेवा करने के लिए। जैसे कि श्रावण में कावड़ यात्रा चलती है, तो कावड़ यात्रा में जितने भी तीर्थ यात्री होते हैं उन सब के लोग जो हैं पैर छूने के लिए पागल हो जाते हैं, उनसे हाथ मिलाने के लिए, जो भी है मतलब लोग उनकी सेवा करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। और ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है ऐसा करने से हमें पुण्य प्राप्त होगा, और पुण्य एक ऐसी चीज़ है कि इसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। और इसीलिए वो क्या करते हैं, तीर्थ यात्रियों की सेवा करते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा पुण्य उन्हें भी प्राप्त हो जाए। और इसी तरह हमारे भारत के अंदर गुरुओं के पैर छुए जाते हैं, अभिभावकों के, अपनों से बड़ों के, सबके पैर छुए जाते हैं। पैर क्यों छुए जाते हैं? ताकि हम उनसे कुछ ज्ञान ग्रहण कर सकें, जो चीज़ हम पे नहीं है वो हम वहाँ से प्राप्त कर सकें। लेकिन आजकल के लोगों के पास तो पुण्य ही नहीं बचा, बिल्कुल पुण्य नहीं बचा। वो तो एकदम पापी हो गए हैं, बिल्कुल पापी, एकदम पाप से भरे पड़े हैं बुरी तरीके से। और ऐसे महापापियों के आप पैर छुओगे और ऐसे महापापियों को टच करोगे तो आपके अंदर भी पाप भरी आएगा। चाहे आप कितने भी अच्छे से अच्छे इंसान क्यों ना हो, अगर पाप में रहोगे तो एक पल के लिए तो बुराई आप में भी घेर कर जाएगी। अगर पापियों के साथ में ही जीवन चलने लग जाए तो आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, मगर पूरे दिन में एक पल के लिए तो आप भी पापी की सोच के हो जाओगे। और अगर आप पापी की सोच के नहीं भी हुए तो ऐसे पापियों के पैर छुओगे तो ऐसे पापी लोग अपने आप ही आपको अपने जैसा पापी बना देंगे। और वैसे देखा जाए तो आजकल पैर छू कौन रहा है? कौन छू रहा है पैर? कोई भी नहीं छू रहा पैर। सब ऊपर आते चले जा रहे हैं, ऊपर घुटनों, जांग, और कोई तो कुछ और ही छू रहा है। और फिर दूसरी बात, जो आजकल के बड़े हैं वो भी अपने से छोटों को हेलो करना सिखा रहे हैं। हेलो करना, हेलो करो, चाचा को करो, मामा को करो, मम्मी को करो, पापा को करो, दादा को करो, दादी को करो, हेलो करना सिखा रहे हैं। तो वो खुद ही सभ्यता को भुलाते चले जा रहे हैं। मतलब पैर छूना सिखाना चाहिए तो वो हेलो करना सिखा रहे हैं, हाय करना सिखा रहे हैं, बाय करना सिखा रहे हैं। मगर देखा जाए तो लोगों को पैर छूने, जो लोग पैर पूरा छू भी रहे हैं वो भी गलत तरीके से छू रहे होते हैं काफ़ी लोग, और जिनको पता होता है वो अच्छे तरीके से भी छूते हैं। तो पैर छूने का सही तरीका क्या होता है? पैर छूने का सही तरीका होता है इस तरीके से हाथ करने चाहिए, व्यक्ति को इस तरीके से आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि देखो, आप पैर छू रहे हो यानी कि आप किसी से कुछ अभिलाषा कर रहे हो, मांग मतलब पाने की, और देने वाला आपको यूँ देता है आशीर्वाद। तो आपको यूं ग्रहण करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ग्रहण करोगे तो सारा का सारा ग्रहण हुआ ही नहीं। इसलिए आपको इस तरीके से ग्रहण करना पड़ेगा आशीर्वाद को, और देने वाला हमेशा इस तरीके से देता है आशीर्वाद। और पैर जो छूना है धीरे धीरे ऊपर आता चला जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन अपनों से, जो बड़ों से जब उन छोटे मिले करेंगे ना, तो सीधे गला ही दबा दे करेंगे मिलने में, गला दबा के ही मिले करेंगे। ओम नमः शिवाय।